हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्सन। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स। द कोलॉइडल पार्टिकल्स कैरी ए चार्ज इन द डिस्पर्सन मीडियम। The kaolin, sulfur and arsenious sulfide carry the negative charge in the dispersion medium, जबकि ferric oxide and other metal hydroxide carry the positive charge in the dispersion medium. The colloidal dispersion of proteins, the particles carry positive, negative or a neutral charge depending upon the pH of dispersion medium। यानी कि जो प्रोटीन मोलिक्यूल्स होगा उस पर चार्ज डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द pH ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। द मेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स इंक्लूड इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। नोट, द पार्टिकल्स इन ए कोलॉइडल डिस्पर्सन एक्वायर ए चार्ज फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, मेनली बाई आयोनाइजेशन और बाई ए एडजॉर्प्शन। यानी कि जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे वो चार्ज को एक्वायर करेंगे बाई आयोनाइजेशन, मेनली बाई आयोनाइजेशन और या एडजॉर्प्शन के द्वारा। तो इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस। Electrophoresis is the movement of charged colloidal particles under the influence of an applied electric field। यानी कि जो हमारे चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड। यानी कि जो हमारे नेगेटिव चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे टुवार्ड द एनोड, जबकि पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव टुवार्ड द कैथोड। प्रिंसिपल इसका देखते हैं। प्रिंसिपल, व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड, पार्टिकल्स फ्रॉम डिस्पर्सन सिस्टम मूव्स टुवर्ड ऑपोजिटली चार्जेड इलेक्ट्रोड। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स सच एज ऑफ केओलिन एंड सल्फर मूव्स टुवर्ड एनोड। जनरली क्या होता है कि जो केओलिन और सल्फर होता है एक्वायर द नेगेटिव चार्ज इन द डिस्पर्सन मीडियम, सो दे आर मूव टुवर्ड द एनोड, while positively charged particles such as ferric hydroxide and metal hydroxide moves toward the cathode। यानी कि जो हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड होता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज इन द डिस्पर्सन मीडियम एंड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस these colloidal particles are moved toward the cathode। Electrophoretic mobility can be observed using an electrophoretic cell। The velocity of the particles can be observed through an ultra microscope because जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में। सो इनकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हैं। एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो इसका यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन में। यानी कि कोई भी मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना होगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखते हैं, टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कंपोनेंट्स इन ए कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मिक्सचर। प्रोटीन एनालिसिस वाइडली यूज इन क्लिनिक्स एंड लैब्स टू सेपरेट ब्लड सीरम प्रोटीन। यानी कि ब्लड सीरम प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। प्योरिटी टेस्टिंग टू चेक इफ ए सैंपल कंटेन कंटामिनेट्स और इज ए प्योर सब्सटेंस। यानी कि किसी सब्सटेंस की प्योरिटी चेक करने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। इसमें क्या होगा कि डिस्पर्सन मीडियम मूव करेगा, डिस्पर्स्ड फेज नहीं मूव करेगा। यानी कि कोलॉइडल पार्टिकल मूव नहीं करेगा, इसमें डिस्पर्सन मीडियम मूव करता है, लिक्विड फेज, थ्रू ए पोरस मटेरियल और ए कैपिलरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, while the stationary
द कोलॉइडल पार्टिकल्स रिमेन स्टेशनरी। इसको डायग्राम से समझते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रोऑस्मोटिक सेल। दैट इज हमारा डिस्पर्सन सिस्टम है। जो डिस्पर्सन सिस्टम कंटेन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ पे डिस्पर्स फेज है जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है। अब कोलॉइडल पार्टिकल जो यहाँ पे होगा रिमेन स्टेशनरी होगा, और जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम होगा वो मूव करेगा टुवार्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड। इफ कोलॉइडल पार्टिकल्स एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, द डिस्पर्सन मीडियम आर मूव टुवार्ड द कैथोड। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो हमारा जो डिस्पर्सन मीडियम है वो मूव करेगा टुवार्ड द कैथोड की तरफ। अगर इसमें निगेटिव चार्ज रहेगा तो जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है मूव टुवार्ड द एनोड। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस पार्टिकल्स मूव करता है, यानी इसमें कोलॉइडल पार्टिकल मूव करेगा, यानी कि इसमें डिस्पर्स फेज मूव करता है, जबकि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में डिस्पर्सन मीडियम यानी कि लिक्विड मूव करता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इसका कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? तो इसका यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में, सॉइल डिवाटरिंग में एंड फार्मास्यूटिकल फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी each colloidal particles is surrounded by two layers of ions। यानी कि इस थ्योरी के अनुसार जो हमारा प्रत्येक कोलॉइडल पार्टिकल्स होता है डिस्पर्सन मीडियम में, वो सराउंडेड होता है बाय द टू लेयर्स ऑफ आयन। टू लेयर्स ऑफ आयन यानी कि डबल लेयर से सराउंडेड होता है अपने चारों तरफ। सराउंडेड मतलब चारों तरफ। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सिल्वर आयोडाइड सोल इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, यानी जो सिल्वर आयोडाइड कोलॉइडल डिस्पर्सन होता है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय द मिक्सिंग ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड। इसके बीच में रिएक्शन देख लेते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ द पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड फॉर्म्स वेरी फाइन पार्टिकल्स, यानी कि जो सिल्वर आयोडाइड बनेगा उसका साइज होगा वो कोलॉइडल रेंज में होगा, यानी कि 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। कोलॉइडल डिस्पर्सन। द चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारा कोलॉइडल पार्टिकल्स बना है सिल्वर आयोडाइड, उस पर चार्ज क्या होगा? द चार्ज डिपेंड ऑन विच रिजेंट इन एक्सेस, यानी कि जो सिल्वर आयोडाइड कोलॉइडल पार्टिकल्स होगा उस पर चार्ज डिपेंड करेगा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। एक्सेस KI, अगर हम लोग एक्सेस KI लेते हैं तो पार्टिकल्स बिकम निगेटिवली चार्ज। अब जिसमें अगर हम लोग एक्सेस KI लेते हैं तो जो हमारा सिल्वर आयोडाइड कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑब्टेंड हो रहा है उस पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर हम लोग एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं तो पार्टिकल्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, इसमें निगेटिव चार्ज कैसे होगा? तो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडाइड आयंस, आयोडाइड आयंस गेट निगेटिव चार्ज। इसमें क्या होगा? अगर एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट लेंगे तो पार्टिकल्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सिल्वर आयंस ऑन देयर सरफेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कैसे होता है। इफ KI इज इन एक्सेस, आयोडाइड आयन गेट एडजॉर्ब ऑन AgI पार्टिकल्स, तो हमारा बन जाएगा निगेटिव कोलॉइडल डिस्पर्सन यानी कि निगेटिव सोल। अच्छा, कोलॉइडल पार्टिकल्स सेलेक्टिवली एडजॉर्ब आयंस दैट आर कॉमन टू देयर लैटिस, यानी कि वही आयन मतलब कोलॉइडल पार्टिकल के सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है जो कि कॉमन होता है। जैसे कि सिल्वर आयोडाइड में क्या कॉमन होगा? या तो ये एब्जॉर्ब करेगा सिल्वर को या एब्जॉर्ब करेगा ये आयोडाइड को। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्सेस हम लोग पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं तो ये आयोडाइड आयन को एब्जॉर्ब करेगा, ना कि पोटेशियम को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि पोटेशियम भी वहाँ पे है, एक्सेस मात्रा में रहेगा। उसी तरह से अगर एक्सेस हम लोग सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि ये सिल्वर आयन को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसके लैटिस जो स्ट्रक्चर है उसमें सिल्वर फिट बैठेगा। या तो सिल्वर को एब्जॉर्ब करेगा या आयोडाइड को एब्जॉर्ब करेगा। अगर पोटेशियम आयोडाइड ज़्यादा है तो आयोडाइड को एब्जॉर्ब करेगा, अगर सिल्वर नाइट्रेट ज़्यादा है तो ये सिल्वर को एब्जॉर्ब करेगा। स्टर्न लेयर।
स्टर्न लेयर जो होता है वो कंपैक्ट लेयर होता है। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा पोटेशियम आयन है कम क्लोजर टू द कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड फॉर्म द कंपैक्ट लेयर दैट इज द न्यूट्रल आयन न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड दैट लेयर इज कॉल्ड स्टर्न लेयर या कंपैक्ट लेयर। At the same time, due to thermal motion of dispersion medium, the potassium ion get distributed throughout the dispersion system, but concentration decrease from the distance of colloidal particles। यानी कि जैसे जैसे colloidal particle से distance बढ़ते जाएगा पोटेशियम आयन का concentration घटते चला जाएगा। And they form the diffuse layer। Under compact layer is called stern layer and the outer layer is the called diffuse layer, and boundary between colloidal particles and stern layer and diffuse layer is called sleeping plane। इसको हम बोलते हैं, इसके बीच में जो बाउंड्री होगा दैट बाउंड्री होगा दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग प्लेन। स्लीपिंग plane and potential at this plane is called the zeta potential। Stern layer ions are firmly attached to the particle surface and the guy champion layer इसको बोलते हैं हम लोग diffuse layer। Ions are loosely distributed in the surrounding medium। Their concentration decrease with distance from the particles। यानी कि पार्टिकल्स में जैसे आगे बढ़ेंगे concentration of the potassium ion get decreases। Electrical double layer indicates stability of the colloids। ये क्या करता है स्टेबिलिटी कोलॉइडल डिस्पर्सन के स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है, यानी कि इसमें यूजफुल है। अगर इस टॉपिक से आप लोगों को किसी तरह का क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।